प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूं आपके सामने दिनांक 4 सितंबर 2021 वार शनिवार का दैनिक पंचांग लेकर। जी हाँ, दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, दिशा, शूल, भद्रा, पंचक, चंद्रबल, चौगड़िया मुहूर्त और व्रत पर्व त्योहार की जानकारी। मुझे उम्मीद है कि दैनिक पंचांग सुनने से आपको किसी न किसी रूप में जरूर ही लाभ प्राप्त होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करते हैं। धर्मशास्त्र में दैनिक पंचांग सुनने का बड़ा महात्म्य है। सबसे पहले भारतीय संवत को जानते हैं। विक्रम संवत 2078 का, शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1443 का चल रहा है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध विख्यात विक्रम संवत है जो 2078 का चल रहा है। संवत का नाम राक्षस नाम का संवत्सर है। जी हाँ, भगवान सूर्य आज सुबह 6:11 पर उदय होंगे और सूर्यास्त सायंकाल 6:41 पर होगा। सूर्य इस समय दक्षिणायन में चल रहे हैं। ऋतु की बात करें तो शरद ऋतु है। थोड़े ही दिनों बाद शीत ऋतु प्रारंभ होगी। अभी हम सब 6 ऋतुओं का जो चक्र है उसमें शरद ऋतु का आनंद ले रहे हैं। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा शुभ होना चाहिए, चंद्र बल होना चाहिए जब भी हम कोई विशेष नवीन कार्य करते हैं। जी हाँ, चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे। जिन जिन राशियों को चंद्र बल रहेगा वे हैं राशि वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ के जातकों को आज चंद्रमा शुभ है। चंद्रमा शुभ है, चंद्र बल रहेगा। विशेष और शुभ कार्य करते हैं तो चंद्र बल जरूर देखते हैं। जी हाँ, चंद्रमा अपने जन्म नाम से या फिर अपने बोलता नाम से देखना चाहिए। दोनों ही शुभ हैं, दोनों ही शास्त्र सम्मत हैं। भारतीय महीने की बात करें तो भाद्रपद महीना चल रहा है। पक्ष कृष्ण पक्ष है। तिथि आज तिथि द्वादशी सुबह 8:25 तक है। बारस तिथि सुबह 8:25 तक रहेगी। बाद में तिथि त्रयोदशी तेरस प्रारंभ हो जाएगी। आज का व्रत है प्रदोष व्रत। आज का विशेष यही है कि आज शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा का विशेष महात्म्य है। जी हाँ, आज प्रदोष व्रत है। जो भी भक्त और भक्तिमती माताएं प्रदोष व्रत करते हैं विशेष कृपा प्राप्त होती है भगवान शिव शंकर आशुतोष की। जरूर ही प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें और प्रदोष व्रत करें। नक्षत्र की बात करें तो आज पुष्य नक्षत्र है, सायंकाल 5:43 तक। बाद में अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। योग आज परिग योग है। करण वणिज नाम का करण है। अब दिशाशूल की बात करें तो दिशाशूल के सन्मुख यात्रा नहीं करनी चाहिए। जब भी हम कोई विशेष व्यापारिक उद्देश्य से कोई यात्रा करेंगे तो दिशाशूल चंद्रमा आदि का विचार जरूर करना चाहिए। दिशाशूल चंद्रमा आदि का विचार करके जब यात्रा करेंगे तो यात्रा का परिणाम शुभ ही आएगा, सार्थक होगी वह यात्रा। और जब हम दिशाशूल आदि का विचार नहीं करेंगे, सन्मुख यात्रा करेंगे दिशाशूल के, तो यात्रा का परिणाम शुभ नहीं आता है, कार्य सार्थक नहीं होते। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है, चंद्रमा उत्तर दिशा में है। धर्मशास्त्र कहते हैं
कि दिशाशूल पीठ पर या बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने या दाहिना श्रेष्ठ है, बाएं में शुभ नहीं होता, चंद्रमा पीठ पीछे का शुभ नहीं होता है। यह वर्णन धर्मशास्त्र कर रहे हैं कि दिशाशूल ले जाओ, वामे राहु योगिनी पूठ, सन्मुख लेवे चंद्रमा, ल्यावे लक्ष्मी लूट। ये धर्मशास्त्र का कहना है कि सन्मुख अर्थ लाभाय, दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठतः प्राण नाशाय, वामे चंद्रे धनक्षय है। जी हाँ, परंतु फिर भी कुछ यात्राएं ऐसी हो जाती हैं जिन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता। अति आवश्यकता में दिशाशूल के सन्मुख यात्रा करनी ही पड़े तो धर्मशास्त्र ने हमें उपाय बताए हैं। उन उपायों को आजमा करके आप यात्रा करें, निश्चित ही आपकी यात्रा शुभ रहेगी। जी हाँ, आज का उपाय है उड़द। जी हाँ, उड़द से बना कोई पदार्थ व्यंजन हो या उड़द हो, उसका दान पुण्य कीजिए और फिर यात्रा कीजिए, यात्रा आपकी शुभ रहेगी। धर्मशास्त्र का ये कहना है। इस प्रकार से यह वर्णन हुआ। अब जानते हैं धर्मशास्त्र की अन्य बातों को, जिनमें है भद्रा। भद्रा आज नहीं है। जी हाँ, आज भद्रा नहीं रहेगी और पंचक भी आज नहीं है। पंचक आज नहीं है। इस प्रकार से यह वर्णन हुआ धर्मशास्त्र के भद्रा पंचक का। चौगड़िया मुहूर्त की जब बात करेंगे तो अभिजीत मुहूर्त सबसे पहले देखेंगे। अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ है, भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है अभिजीत। और अभिजीत इस प्रकार से अभिजीत का वर्णन मिलता है, भगवान श्री हरि को अति प्रिय होने से अभिजीत में शुभ कार्य किए जाते हैं। शुभ कार्य शुरू करने के लिए यह बहुत ही अच्छा माना गया है अभिजीत का समय। राहु काल की बात करें, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यथासंभव राहु काल को तो टालना ही उचित है। राहु काल के समय में शुभ कार्य करना वर्जित है, निषेध है, ये धर्मशास्त्र कह रहे हैं। इस प्रकार से वर्णन हुआ। अब बात करेंगे चौगड़िया मुहूर्त की। तो आज चौगड़िया मुहूर्त में सुबह सूर्योदय से सुबह 7:45 तक रहेगा काल का चौगड़िया। सुबह 7:45 से सुबह 9:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया। सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रोग और उद्वेग का चौगड़िया है। दोपहर 12:30 बजे से सायंकाल 5:06 तक रहेगा चर लाभ अमृत का चौगड़िया। और सायंकाल 5:06 से सायंकाल 6:40 तक काल का चौगड़िया रहेगा। चर लाभ अमृत शुभ और अभिजीत ये समय शुभ है। और काल राहु काल रोग उद्वेग ये समय शुभ नहीं माना जाता है। जानते हैं अब भाद्रपद महीने के बचे व्रत पर्व त्योहार। भाद्रपद महीना 23 अगस्त से 20 सितंबर तक है, जिसमें आज प्रदोष व्रत है। वत्स द्वादशी अर्थात वत्स बारस पूजा। भक्तिमती माताएं आज के दिन गौ माता की पूजा करती हैं। और अश्वत्थ मारुति पूजन आज ही है। 5 सितंबर रविवार को मासिक शिवरात्रि है। भगवान शिव को अति प्रिय है मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि का धर्मशास्त्र में बड़ा महात्म्य वर्णन मिलता है। 6 सितंबर सोमवार को पितृकार्य अमावस्या, अपने कुल देवता पितृेश्वरों की पूजा आराधना का ये विशेष दिन है। कुशा ग्रहणी अमावस्या इसी दिन है। कुशा को इकट्ठा करना, ग्रहण करना, विधि से कुशा को उखाड़ना,
ये कार्य करके उस कुशा को रख देना, संग्रह कर देना शुद्ध स्वच्छ पवित्र जगह पर। वर्ष भर जो भी पर्व आए, जो भी त्योहार आए, जहाँ पर कुशा का प्रयोग होता हो वहाँ पर यही कुशा काम में लेनी चाहिए, ये धर्मशास्त्र कह रहे हैं। जी हाँ, यह कुशा विधि पूर्वक जो कुशा ग्रहणी अमावस्या को ली जाती है अति उत्तम है, बड़ा महात्म्य है इसका। पिठोरी अमावस्या भी इसी दिन है, सोमवती अमावस्या का भी संयोग बन रहा है। 7 सितंबर मंगलवार को देवकारी अमावस्या, माता सती का पूजन, पूरे भारतवर्ष में सती माता का पूजन होगा। लोहागरल राजस्थान में पवित्र तीर्थ है लोहागरल, जिसका विशेष महात्म्य मिलता है धर्मशास्त्र में। वहाँ पर स्नान और वहाँ की यात्रा का ये वर्णन है। शुक्ल पक्ष में चलते हैं। 8 सितंबर बुधवार को भाद्रपद शुक्ला द्वितीया है और दूज का चंद्र दर्शन सभी को करना है 8 सितंबर बुधवार को। 9 सितंबर गुरुवार को भगवान श्री नारायण वराह रूप में, वराह अवतार, वराह जयंती के रूप में ये सब मनाएंगे हम सब। हरितालिका तीज व्रत भी इसी दिन है। 10 सितंबर शुक्रवार को गजानंद गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दाता श्री गणेश जी का जन्मदिन है, जन्म महोत्सव है। हम सभी दोपहर के समय में, मध्याह्न के समय में गणेश जी का जन्मदिन मनाएंगे और निश्चित ही अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, अपने घर द्वार पर, अपने देवालय में निश्चित ही गणेश जन्मोत्सव महोत्सव मनाना चाहिए। गणेश जी की कृपा हो तो सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, व्यापार में लाभ प्राप्त होता है और मनुष्य हर प्रकार से उसके भंडार भरे रहते हैं। ये श्री गजानंद की कृपा से संभव है। परंतु उस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना है। किसी को भी भूल कर भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना है। यदि भूलवश हो जाए तो क्या किया जाए? इस दोष को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण शमंतक मणि जामवंत जी की पुत्री जामवंती के साथ भगवान श्री कृष्ण का परिणय हुआ। ये प्रसंग है, ये आप सुने। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखें और वह कथा जरूर सुने। 11 सितंबर शनिवार को ऋषि पंचमी, सप्त ऋषियों का पूजन, भक्तिमती माताओं का ये बड़ा अद्भुत महात्म्य वाला व्रत है ऋषि पंचमी, और भाई पांचे नाम कैसे भी इसे जानते हैं। 12 सितंबर रविवार को चंपा षष्ठी सूर्य षष्ठी व्रत है। 13 सितंबर सोमवार को देवनारायण जी का मेला है। देवनारायण जी राजस्थान के गुर्जर समुदाय समाज के आराध्य देव हैं। उनके इष्ट देव हैं, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अवतार माने जाते हैं। संतान सप्तमी, दोबड़ी सप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी भी इसी दिन मानी गई है। 14 सितंबर मंगलवार को दधीची जयंती है। महर्षि दधीची ऐसे ऋषि जिन्होंने अपने अस्थियों का दान दिया। जी हाँ, महर्षि दधीची के बराबर कोई भी दानी नहीं हो सकता। धन का दान किया जा सकता है, समय भी हम सब निकाल करके समय का दान कर सकते हैं, श्रम दान कर सकते हैं, अनेक प्रकार से हम भूमि का दान भी कर सकते हैं, गोदान कर सकते हैं। लेकिन महर्षि दधीची के बराबर जिन्होंने देव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान किया, ऐसे महर्षि दधीची को प्रणाम करेंगे, उनके जीवन लीला को सुनेंगे। दधीची जयंती 14 सितंबर मंगलवार। दुर्गाष्टमी का व्रत भी इसी दिन है। माँ भवानी जगदम्बा का शुक्ल पक्ष की अष्टमी का यह व्रत होगा। राधाष्टमी का व्रत है। जी हाँ, राधा जी का जन्मदिन, राधा जी का जन्मदिन, जन्म महोत्सव मनाएंगे, राधाष्टमी का व्रत करेंगे। 16 सितंबर गुरुवार को तेजादशमी, तेजाजी महाराज का ये है पर्व है। रामदेव जी का मेला भी इसी दिन है। 17 सितंबर शुक्रवार जल झूलनी 11, डोल 11, परिवर्तनी एकादशी
के नाम से भी इसे जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जल विहार करने जाते हैं और माता यशोदा के साथ, इसलिए जल झूलनी 11 से इसका नाम है। वामन जयंती, जी हाँ, वामन जयंती, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि को पाताल लोक पहुंचा दिया। और ऐसे ही बटुक भगवान श्री वामन को प्रणाम और उनका उपाख्यान सुनेंगे हम सब। 18 सितंबर शनिवार को प्रदोष व्रत है, 19 सितंबर रविवार को अनंत चतुर्दशी व्रत है, 20 सितंबर सोमवार को सत्यनारायण भगवान का व्रत है और चांद पूर्णिमा का व्रत है। श्राद्ध भी इसी दिन से प्रारंभ हो जाएंगे। ये वर्णन हुआ आज के पंचांग का। जी हाँ, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। साथ ही आप अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को लिंक शेयर कीजिए वीडियो की, उन्हें भी धर्मशास्त्र की शास्त्र सम्मत जानकारी प्राप्त हो। और आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।